नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के उन शक्तिशाली केंद्रों की जो पर्दे के पीछे रहकर देश की तरक्की की कहानी लिख रहे हैं। जी हाँ, ये हैं भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र जो असल में हमारे देश के असली इंजन हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि हमारे देश की जो लगातार तरक्की हो रही है, उसके पीछे की असली ताकत क्या है? इसका जवाब पता है, किसी एक जगह नहीं है, बल्कि देश भर में फैले हुए स्पेशल नॉलेज वाले सेंटर्स के एक पूरे नेटवर्क में छिपा है। ये संस्थान हमारी तरक्की के असली गुमनाम हीरो हैं। आज हम इन्हीं सेंटर्स की एक यात्रा पर चलेंगे और उन्हें उनके काम के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांटकर समझेंगे कि आखिर वे देश को बनाने में अपना योगदान कैसे देते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर देश का पूरा ढांचा और अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, यानी कि संसाधन और ऊर्जा। ये वो फील्ड है जो सचमुच में देश को चलाने के लिए पावर देती है। यहाँ हम तीन बड़े संस्थानों को देख सकते हैं जो हमारे देश की ऊर्जा और संसाधन सुरक्षा की नींव रखते हैं। देखिए, धनबाद में तो दो हैं, केंद्रीय ईंधन और खनन अनुसंधान संस्थान। जैसा नाम से ही साफ है, इनका काम देश को कोयले से लेकर तेल तक हर तरह की ऊर्जा मुहैया कराने पर रिसर्च करना है। और वहीं गुजरात के भावनगर में है केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, जो हमारी विशाल समुद्री सीमा से सिर्फ नमक ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लिए जरूरी कई कीमती केमिकल्स निकालने पर भी फोकस करता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, धनबाद की लोकेशन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि देश के दो सबसे जरूरी ऊर्जा संस्थान ईंधन और खनन दोनों यहीं पर हैं। यही वजह है कि धनबाद भारत का असली एनर्जी रिसर्च हब बन गया है। और जैसा मैंने कहा, भावनगर का ये संस्थान सिर्फ नमक तक ही सीमित नहीं है, इसका काम बहुत बड़ा है। ये भारत की जो इतनी लंबी तटरेखा है, उससे कीमती रसायन और संसाधन निकालने का काम करता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, ऊर्जा के बाद अब बात करते हैं उस पिलर की जो देश के हर नागरिक को पोषण देता है, यानी कृषि और खाद्य। ये हमारी फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। इस सेक्टर में हम दो बहुत अलग लेकिन उतने ही जरूरी संस्थानों पर एक नजर डालेंगे। एक है करनाल का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भारत की विशाल डेयरी इंडस्ट्री की बैकबोन है, और दूसरा है दक्षिण में कासरगोड में, जो नारियल पर फोकस करता है, एक ऐसा फल जो लाखों लोगों की रोजी रोटी और पोषण का जरिया है। करनाल का डेयरी संस्थान ये सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं है, इसके काम ने ही श्वेत क्रांति को ताकत दी और भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक बनाने में सीधी मदद की। इसका असर तो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। चलिए अब अगले पिलर की तरफ बढ़ते हैं। ये देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नागरिकों के स्वास्थ्य दोनों को एक साथ जोड़ता है। मकसद है एक स्वस्थ और प्रोडक्टिव राष्ट्र का निर्माण। यहाँ हम दो ऐसे सेंटर्स को देख रहे हैं जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालते हैं। लखनऊ का औषधि अनुसंधान संस्थान नई नई दवाएं बनाकर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। वहीं अहमदाबाद का वस्त्र अनुसंधान संस्थान देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक को मॉडर्न बनाने में मदद करता है। लखनऊ के इस संस्थान का काम तो सीधे सीधे जीवन बचाने से जुड़ा है। सोचिए, बीमारियों से लड़ने के लिए नई दवाओं की खोज और उनका विकास। इसका मतलब है बेहतर पब्लिक हेल्थ और एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य। ठीक इसी तरह अहमदाबाद का वस्त्र अनुसंधान संस्थान है। ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक, यानी कपड़ा उद्योग को नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकों से सपोर्ट करता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अब हमारा ध्यान एक बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही जरूरी पिलर पर है। देखिए, तरक्की का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि अपनी जड़ों को समझना और उन्हें संभाल कर रखना भी होता है, और ये है विरासत और पुरातत्व। जब हम अपनी धरोहर को सहेजने की बात करते हैं तो एक ही संस्था का नाम सबसे ऊपर आता है, और वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये शानदार संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, हमारे गौरवशाली अतीत का रखवाला है। ये संगठन हमारी हजारों साल पुरानी पहचान और इतिहास को बचाने का बहुत ही अहम काम करता है। ये हमारी महान सांस्कृतिक विरासत की खोज करता है, उसे स्टडी करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे संभाल कर रखता है। तो इस पूरी यात्रा से क्या बातें निकल कर आती हैं? देखिए,
पहली और सबसे अहम बात कि सच्ची तरक्की खास तरह के ज्ञान पर ही होती है। दूसरी, ये रिसर्च ऊर्जा से लेकर पुरातत्व तक जिंदगी के हर पहलू को छूती है। और आखिर में ये सभी केंद्र अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त नेटवर्क बनाते हैं जो देश के विकास को हर दिशा से रफ्तार देता है। तो अंत में एक सवाल सबके मन में छोड़ जाते हैं। आज के ये केंद्र तो बेहतरीन काम कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में कौन सा नया रिसर्च होगा जो भारत के भविष्य को एक नया आकार देगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।